इशारा कर रहे हैं और हम खुद आजाद नहीं कश्मीर के लिए कैसे आवाज उठाते हैं, क्यों कहते हैं जो हमारी पाकिस्तान की शारक है और हम अपनी शारक को अलग नहीं कर सकते। भारतीय सेना के चिनार कोर के लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस औजला ने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीओके पर कब्जा करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, हमें बस इशारे का इंतजार है। इन दोनों बयानों के बाद अब विदेश मंत्री ने पीओके पर बयान देकर तहलका मचा दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का पीओके पर बयान पाकिस्तान से ज्यादा अब चीन को परेशान कर रहा है। दरअसल एस जयशंकर ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक बैठक में चीन के सामने बैठकर ही चीन की खतरनाक सीपैक परियोजना की धज्जियां उड़ा दी। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने न्यू अपडेट्स चैनल में। दोस्तों, रिसेंटली काफ़ी बड़े बड़े आर्मी के अधिकारियों और नेताओं के बयान से पाकिस्तान की नींदें उड़ी थी कि एससीओ मीटिंग में जिसे चाइना ने आयोजित किया था, उसी के सामने पीओके पर अपने फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया और कहा कि चाइना पाकिस्तान भारत की अटूट अंग पर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है और उसे जल्दी रोका जाए, यानी कि सीपीईसी को टारगेट करके कहा गया था। वाकई ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है पीओके में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पाकिस्तानी मीडिया की प्रतिक्रिया देख लेते हैं। जो इस वक्त सिचुएशन बलूचिस्तान की है, जो इस वक्त सिचुएशन केपीके के अंदर शुमाली इलाका जात की है, जो आपका इस वक्त इंडियन बॉर्डर आ गया, इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे इंडियन बॉर्डर के ऊपर जिस तरह की सूरत हाल है और जो इस वक्त चार्ज माहौल है, क्या कोई एडवेंचर पाकिस्तान की फलाह और बहबूद के लिए हो सकता है? कतन नहीं किसी तौर पर भी। और वो कल आपको याद है कि मैंने पूरी स्ट्रेंथ आपके खोल के बता दी थी कि ये आपकी टोटल स्ट्रेंथ है। और इस टाइम हमारे साथ मौजूद है साबिका मिनिस्टर रह चुकी हैं पीटीआई की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम मैम। मुझे ये बताएं, ये जो मार्च है इसका नाम आज़ादी मार्च है, क्या पाकिस्तान आज़ाद नहीं है? पाकिस्तान जिस्मानी तौर पे आज़ाद है, मुआशी तौर पे अभी आज़ाद नहीं है। ठीक है, मुआशी आज़ादी के लिए ये मजीद जदोजहद करनी पड़ेगी। मजीद जदोजहद करेंगे। अगर पाकिस्तान खुद आज़ाद नहीं है तो हम कश्मीर की आज़ादी का नारा कैसे लगा सकते हैं? पाकिस्तान आज़ाद है, इंशाल्लाह मुआशी आज़ादी हासिल करके कश्मीर को भी आज़ाद कराएंगे। ठीक है, पहले खुद आज़ाद होंगे या पहले कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे? दोनों को साथ साथ ही आज़ाद कराएंगे। खान साहब ने बोला है कि पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है इस टाइम, यानी जंगल का कानून है। खान साहब की इस स्टेटमेंट से इंटरनेशनल लेवल पे इमेज खराब नहीं होगा? खान साहब जो हकायक है वो बयान कर रहे हैं, हकायक बयान कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है। क्या कहेंगी इन्होंने? इस भी इम्कानात हैं इसमें, इनडायरेक्टली इंडिया मुलव्वस हो, राह मुलव्वस हो, वो तो जश्न मना रहे हैं। वो तो बड़े खुश हैं पाकिस्तानी अवाम और फौज में तसादम हो, अफरा तफरी, नफरत फैले, अदम इस्तेहकाम हो। इस बात को कुछ इस वक्त पाकिस्तान का कोई अदारा इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो टेक ओवर कर सके, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इतने नाजुक। जफर लाइन साहब ने कहा ईस्टर्न बॉर्डर पे उनकी फोर्सेस इकट्ठी हुई हैं और ये आज की बात नहीं है, बहुत अरसे से ये रिपोर्ट्स चल रही हैं कि वो किसी न किसी मौके की तलाश में है। ये इस वक्त जितने भी गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, इनका मुंह पे ताले लग जाने चाहिए। इनको सीरियसली बैठ के सोचना चाहिए कि हमने करना क्या है। इसमें एक तो जाने चले गई तो ये स्नोबॉल इफेक्ट होता है, हमने देखा है, फिर रुकता नहीं होता। फिर हम करते होते थे, एक जगह से हम आग बुझाते थे और दूसरी जगह आग लगी होती थी। किसी जगह चाहता हूं कि ये जो डेंजर है, आप कराची के स्ट्रीट्स पे, हमें आज शारा फैसल पे आप देखें मैसिव शेलिंग हुई है, मगर शुक्र है अब तक कोई हमें ये नहीं है कि कोई मारा गया है। इंजरीज हुए होंगे बट नोबडी इज किल्ड। सिविल कमोशन हुआ है, इकोनॉमी खत्म हो गई है, रुक गई है। मैं गिजरी के नजदीक रहता हूँ, 400 मजदूर उधर बैठे होते हैं हर रोज अपने मजदूरी की तलाश में। मजदूरी का मतलब खाने की तलाश में, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। कब तक वो आएंगे, कब तक वो भूखे जाएंगे? सुना है कि हिंदुस्तान ईस्टर्न साइड पे प्लान कर रहा है कि कोई एक्शन हो टू टेक एडवांटेज, बताएं कि पाकिस्तान हेल्पलेस है, शायद वो भी हो रहा है। और कुछ लोग इधर खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि ये जो हमारे खिलाफ लोग हैं ये एक मजहबी ग्रुप से आ रहे हैं, ये फंडोज हैं, ये उन लोगों के साथ हैं जो बिगट्स हैं। अब तक ये हो रहा है। आप मुझे बताएं कि अगर ऐसा ही चलता रहा, इस किस्म का सिविल कमोशन, स्ट्राइफ और ये, आप मुझे बताएं कि ये जो बजट आएगा, किस एक पार्टिजान गवर्नमेंट जो हमें एक बजट देगी वही करेगी ना जो पहले गवर्नमेंट्स करते रहे हैं कि सब चीज जो खजाना में है खर्च दो,
इसलिए कि हमें क्रेडिट मिल जाए, और फिर उसके बाद जब उन दूसरों का आती है बारी तो उनके पास कुछ ना हो, IMF इन एक्शन आ जाए, इररिस्पॉन्सिबल एक्सपेंडिचर के ब्लेम आ जाए। तो खुदा के लिए डोंट यू नो कि अब इस वक्त एक्शन चाहिए, और क्या एक्शन वो हो सकता है? इदारों के दरमियान, आई एम सॉरी, कोई अफसोस से कहना पड़ता है कि कोई कॉन्फिडेंस है नहीं। इदारे एंड गवर्नमेंट्स, इदारे एंड ऑपोजिशन, गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन, उनमें कोई ये नहीं मैं देख सकता हूँ कॉन्फिडेंस है। तो बेहतर ये है कि चीफ जस्टिस साहब को आप इंट्रोड्यूस करें, चीफ जस्टिस को इंट्रोड्यूस करें और उनको कहें प्लान दो इफ द फ्यूचर। दिसंबर जनवरी में इंटरिम गवर्नमेंट, अप्रैल 3-4 महीने बाद इलेक्शंस, कुछ दो। यही पॉइंट बाइडेन ने क्यों कहा पाकिस्तान इज अ डेंजरस कंट्री? वो इसलिए नहीं कि हमारे लोगों में कोई खास चीज ये है, नुक्स है, वो इसलिए कहा बेसिकली, अगर आप ठीक तरीके से उसको इंटरप्रेट करें, कि आपके लीडर्स ऐसे हैं कि वो अपने आप को बार बार डेंजरस सिचुएशंस में डालते हैं विदाउट केयरिंग, बेफिक्र होके, अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि एक एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो मैंने कहा कि इस बात पे तो आप उनसे ये ना करें, लड़े मत, उस बात पे लड़ें जब वो कहता है कि कोहीसिव कंट्री नहीं है। हम हैं कोहीसिव, हम एक होते हैं जब न्यूक्लियर वेपन्स की बात होती है, हम एक होते हैं जब हमारे दुश्मनों के बारे में बात होती है, मोस्टली एक होते हैं। बिल्कुल, इस पे आप ऑब्जेक्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हिलाली साहब। औरिया साहब, आखिरी सवाल, इमरान खान ने अब लॉन्ग मार्च जारी रखने का फैसला किया है, तो क्या आप समझते हैं कि अब हिफाजती जो एक खौल उनको चाहिए, जो कि आइडियली उनको मिलना चाहिए और उनको खुद भी अब डिमांड करनी चाहिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के, वो मिल सकेगा? वो अग्री करेंगे इस बात पे? देखिए, मैं एक बात जो है कि या तो उसको उनको देखें, पीटीआई जो है या बाकी लोग भी, ये लोग हायर कर सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हिलेरी क्लिंटन यहाँ पर आई थी तो बादशाह मस्जिद कितनी खुली जगह है, तो हिलेरी क्लिंटन को दिखाते दिखाते अचानक जो वो है अपना मीनार पाकिस्तान, उसके सामने खुले जगह हैं। अच्छा। अब वो दूर दूर तक नजर आता है सारा कुछ, वहाँ घर भी हैं, सब कुछ भी हैं। तो हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि मैं यहाँ पर बैठ के, यहाँ अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ गुफ्तगू करना चाहती हूँ। तो मैंने उससे कहा कि मैंने उसको सिक्योरिटी वाला एक ही बंदा साथ है, उसको मैंने बुलाया, वो भागा हुआ है। उसने मैंने कहा कि इसको अंदाजा नहीं कि ये चीज़ जो है ये सामने से फायर हो सकता है, वो सामने से रॉकेट लॉन्चर 1-1.5 किलोमीटर तो लग जाता है। तो उसने कहा नहीं, तुम बेफिक्र हो कि 1 घंटा भी यहाँ खड़े रहो तो कोई कुछ नहीं होगा, हमने पूरा इलाका जैम किया। वो वहाँ आके जैम करते थे। वो हालांकि आप खुद देखें कि ये वो लोग हैं कि अमेरिका के अंदर आम आपको नजर आते हैं। आपको मैं वहां गुजर रहा था तो वो मैंने इसको बिल क्लिंटन को देखा, आम गुजर रहा था, लोग उसको हाथ ला रहे थे, लेकिन उसके इर्द गिर्द कुछ सिक्योरिटी को उन्होंने इंश्योर किया होता है कि कैसे होता है। तो ये बहुत जब आपकी वजह से, आपकी जान जाने की वजह से, या खुदा ना खास्ता आप पर हमला की वजह से पूरे मुल्क में कुछ हो सकता है, तो आपको इमरान खान को चाहिए कि मेरा ख्याल है कि बहुत सीरियस एहतियात करनी चाहिए पंजाब गवर्नमेंट को। जी बिल्कुल, इमरान खान को चाहिए ना सिर्फ अपनी हिफाजत यकीनी बनाए बल्कि आवाम की हिफाजत को भी यकीनी